गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले परिवार में हम भी अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। भाई प्लीज, आप ऐसे तो... आप ऐसे क्या? जब ये आरोही के बाबा बीमार थे तब यही कैलाशनाथ जी हमारे हर शर्तों पर जी हाँ मंजूर है, हाँ जी करेंगे, यही कहा था ना आपने। तो अब ये शादी बोझ लगने लगी इन्हें। क्यों करनी थी आपको ये मराठी शादी? पहली मुसीबत क्या आ गई, इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। सोच रहा हूँ जो सवाल मेरे मन में उठ रहा है, अगर वो दूसरों के मन में भी उठा तो तब क्या करेंगे आप? सवाल से पहले सवाल करने वाले को खत्म कर देते हैं हम। और इसकी शुरुआत सागर कहीं तुमसे ना हो जाए, इसलिए वरमाला से पहले हमारा काम खत्म कर दो। अरे ये दीवान परिवार क्यों इतना दीवाना होके नाच रहा है अभिषेक के सामने? तू तो गया अभिषेक, अब होगा तेरा राम नाम सत्य है। बप्पा, अब सब आपके हाथ में है। हर मुश्किल में आपने हाथ थामा है बप्पा। आज हर संकट, हर बुरे साए से बचाना मेरे अभिषेक को। डॉक्टर, ऑपरेशन कब तक शुरू हो जाएगा? पेशेंट और उसके सारे पैरामीटर्स स्टेबल होने चाहिए, उसके बाद ही सर्जरी स्टार्ट हो सकती है। और जितनी जल्दी उनकी सर्जरी शुरू हो जाए पेशेंट के लिए उतना ही बेहतर है। बहुत बहादुर लड़की आ रही है, कुछ नहीं होगा उसे। जी थक गया हूं मैं ये रोने धोने का नाटक करते करते। पहले खुशी का नाटक था और अब गम का। गुस्से पर काबू रखो कैलाशनाथ। संयम खो दोगे तो विवेक और सफलता दोनों हाथ से निकल जाएंगे। तुम बस यहाँ से बाहर निकलने का माहौल बना दो। तब तक हम तिवारी को फोन करके उनसे पूछते हैं हमारी बड़ी बहू रानी देविका का क्या किया है। और वो लड़का सागर, कभी ऐसा हुआ है कैलाशनाथ कि हमने समस्या का इलाज ना किया हो? आज भी इंतजाम पूरा है। कौन है वहां पे?
ये कौन है? मोबाइल की आवाज तो यहीं से आई थी। चलो चलो। ये तो बेहोश है, सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। देखिए सर, हमारे सारे गेस्ट बड़े वीआईपीज हैं। इस गांव की भीड़ की स्टेटमेंट होती रहेगी। आप पहले हमारे बाराती को फ्री कीजिए। देखिए, यहाँ धौंस नहीं, प्रोसीजर से काम चलता है। मीडिया का प्रेशर है, हमें हमारा काम करने दीजिए। पता नहीं कौन सी मनूस गढ़ी थी जो हम इस गोबर में बारात लेकर आ गए। एक के बाद एक मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। कुंदन जी देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करने। पूछा किसी ने आपसे? तो चुपचाप पड़े रहिए ना अपने व्हीलचेयर पर। मुफ्त का ज्ञान बांटेंगे। बहुत अक्कड़ है ना तुम्हें तुम्हारे पैरों पर। अगर बाराती नहीं होते ना तो यही तोड़ देती तुम्हारे पैर। सविता। और सिंधे परिवार का असली क्लास दिखा देती। यही उम्मीद है तुम लोगों से। बदतमीजी की हदें पार मत करना। बदतमीजी हमें भी आती है। दिख रहा है। तो क्या करोगे? शांत रहिए, शांत रहिए आप दोनों, वरना सबसे आखिर में आप दोनों का बयान होगा। एक शब्द और नहीं। सर, वहाँ पे एक लेडीज बेहोश पड़ी हुई है। आप सब लोग यहीं रुकिए, आप इन लोगों का बयान लेते नहीं। जी सर। चलिए। सर, यही मैडम है। बयान ले रहे हैं यहाँ सबका। बताया था तिवारी को, पता नहीं बार बार क्यों फोन किया जा रहा है। रिलैक्स कुंदन, तुम शांत रहो। हम हैं ना, हम देखते हैं। यहाँ फोन रखो। जी, हमारे वीआईपी मेहमानों को वहां कब तक रोक के रखा जाएगा? परेशान हो गए सब। हम खुद वहां हैं नहीं उनकी सेवा सत्कार के लिए। ऊपर से मीडिया वालों ने फोन कर करके परेशान कर रखा है। सो अलग। अब बहुत हो गया जी। हम अपने मेहमानों का और अपमान नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि बारात लौट जाए। पापा, मैं यहाँ हूँ, आरोही यहाँ है, क्या मतलब बारात लौट जाए? अभिषेक बेटा, मैं जानता हूँ हम सब यही हैं, और लेकिन हालात वो नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ उसका दुख हमें नहीं है? लेकिन तकदीर का लिखा मिटा तो नहीं सकते ना बेटा, और बैठकर रो भी नहीं सकते। डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें सुना था ना तुमने? इसलिए प्रैक्टिकल बनो, अपने आने वाली लाइफ के बारे में सोचो और भूल जाओ इस चैप्टर को। भूल जाओ? आरोही मेरी लाइफ में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है पापा, वो मेरी पूरी लाइफ है। इस वक्त वो अंदर जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है और आप कह रहे हो कि आगे बढ़ो। रियली? अभिषेक बेटा, आरोही जिनकी बेटी है उन्हें उसका आगे सब कुछ देखना है। ये तुम्हारा नहीं, उनके घर का मुद्दा है, समझे? उनके घर का मुद्दा नहीं पापा, आरोही से जुड़ा हर मुद्दा मेरा भी मुद्दा है। वो जो अंदर है ना, उसी के लिए बारात लाए हैं हम। मैं अपनी दुल्हन को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। मिस्टर दीवान, अब आपको बार वेट करना होगा। वी नीड टू स्टार्ट द सर्जरी। डॉक्टर साहब, अब मेरी वाइफ को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में। डोंट वरी।
यकीन नहीं हो रहा हमें कि तुम हमारे बेटे हो। ये क्या बेवकूफी करके आए हो अंदर? मांग में रंग डाल देने से शादी नहीं हो जाती। बचपना कभी खत्म होगा तुम्हारा? जो कुछ भी तुमने अंदर किया उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर एक लड़की के लिए, सोचा तुमने? आई पापा, आरोही अब मेरी पत्नी है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, हमें कैसे लगेगा सोचा कभी तुमने? एक बात कान खोलकर सुन लो अभिषेक, ये जो अपनी बेवकूफी में अंदर वादे करके आए हो ना तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा दीवान परिवार, और ना ही उस लड़की का स्वागत होगा हमारे दीवान हाउस में। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले परिवार में हम भी अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। भाई प्लीज, आप ऐसे तो... आप ऐसे क्या? जब ये आरोही के बाबा बीमार थे तब यही कैलाशनाथ जी हमारे हर शर्तों पर जी हाँ मंजूर है, हाँ जी करेंगे, यही कहा था ना आपने। तो अब ये शादी बोझ लगने लगी इन्हें। क्यों कर रही थी आपको ये मराठी शादी? पहली मुसीबत क्या आ गई? हमने पल्ला झाड़ लिया? हमने कोई पल्ला नहीं झाड़ा शारदा जी, क्योंकि हम तो इंतजार करते रहे कि आपके परिवार से कोई मुखिया या कोई आदमी आएगा हमारे सामने हमसे बात करने, लेकिन हम भूल गए थे कि आपके परिवार में तो सिर्फ औरतें ही चिल्लाती हैं। आपको देखकर कुछ पंक्तियां याद आ गई, शायद वो आपके लिए ही लिखी हो। कैसी ये पूजा है, कैसा ये सम्मान है, 9 दिन इज्जत है और फिर वही अपमान है। आपके दिल में, आपके घर में औरतों की क्या जगह है वो तो हम देख ही चुके हैं। पर लग रहा था कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में तो आप औरत की इज्जत करोगे। कौन इज्जत के लायक है और कौन नहीं, ये आप हम पर छोड़िए। आप तो फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी बेटी को आप ही के गांव में, आप ही के सारे परिवार के सामने किसने गोली मारी? क्या है ऐसा कोई दबा हुआ पुराना किस्सा जो शिंदे परिवार छुपाना चाहता है हम सबसे? बस पापा, आप सब लोग चुप हो जाइए। मेरी पत्नी वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ तमाशा कर रहे हैं। काफी देर हो गई है, घर जाइए क्योंकि आपका आराम करने का टाइम हो गया।